हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे बिहेव करता है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक्स के यूजेस पढ़ेंगे इन कैपेसिटर्स। तो इस वीडियो में डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, देखिए डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस जो कंडक्ट नहीं करते हैं। हम इन्हें इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं। द फ्री मूवमेंट ऑफ द चार्जेस हेंस इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर देता है बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। देखिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके अंदर डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस कर देता है उन मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करके या रीओरिएंट करके, मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज करके, जब एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द नेट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने बनाया है जिसमें द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। तो हम देख सकते हैं कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सरफेस द चार्ज इज इंड्यूस्ड नेगेटिव एंड ऑन द राइट हैंड साइड सरफेस द चार्ज इंड्यूस इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक ई पोलराइजेशन फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमारा एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हो गया, विच विल बी ई नॉट माइनस ईपी। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ई नॉट एंड ईपी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बट कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है लास्ट वीडियो में, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अंदर जो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस आउट कर देता है एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाती है। ये होता है कंडक्टर्स में। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। डाइलेक्ट्रिक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो पोलर में क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। पहले से ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड रहते हैं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं भी लगाई है तो भी। एंड हेंस उनके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। जब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस थोड़े स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे तो वो एक डाइपोल मोमेंट एग्जिबिट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे HCl एंड H2O। नॉन पोलर के केस में, जहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेंगे, एक साथ जुड़े हुए होंगे, वहां पे कोई डाइपोल मोमेंट होगा नहीं, क्योंकि कोई डाइपोल लेंथ नहीं होगी। एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने दिखाई है कि Cl में नेगेटिव चार्ज है, H में पॉजिटिव चार्ज है, तो Cl से H की तरफ डाइपोल मोमेंट। ऑक्सीजन में नेगेटिव, हाइड्रोजन में पॉजिटिव, सो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ डाइपोल मोमेंट है और नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ है। नॉन पोलर में हाइड्रोजन, जिनमें की सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइडिंग। तो नॉन पोलर में जब मेरे पास कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे कोइंसाइड। और जब एक्सटर्नल फील्ड आप लगाते हैं, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो यू कैन सी दिस अलाइनमेंट। ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं ये कैसे सेपरेट हो गए हैं, और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव एंड पे आ गए हैं और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव एंड पे आ गए हैं। इस स्टेट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक अब पोलराइज हो चुका है। और जब ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो बना है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बन जाए और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल भी हो, मतलब आपने जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है उतना ही ज्यादा ये पोलराइजेशन शो करेगा, ये डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा। जब ऐसा होने लगे तो उन डाइलेक्ट्रिक्स को लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। पोलर में क्या होता है, पोलर में ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में थोड़ा सा गैप बना हुआ है, ये रैंडमली ओरिएंटेड है। तो in polar molecules, in the absence of external electric field, random orientation is due to the thermal agitation, but still the net dipole moment remains zero. तो थर्मल एजिटेशन के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स
डिसोरिएंटेड रहते हैं, लेकिन उनका जो नेट इफेक्ट है डाइपोल मोमेंट का वो स्केल जीरो रहता है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप लगा देंगे, मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, उनकी जो ये रैंडमनेस है पोजिशनिंग में, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द टू अपोजिंग फैक्टर्स। ये पढ़िए यहाँ पे, द एनर्जी सप्लाइड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू अलाइन द डाइपोल्स एंड द थर्मल एजिटेशन विच कैन टू डिसरप्ट द डाइपोल्स। तो ये दो अपोजिंग फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन डाइपोल्स को अलाइन करने की कोशिश करेगा, और दूसरा जो थर्मल एजिटेशन है वो इनको डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा। इन दोनों का बैलेंस किस हिसाब से कैसा रहेगा, उस पर डिपेंड करता है कि डाइपोल मोमेंट फाइनली कितना बनने वाला है। अगर डिसरप्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो कम बनेगा, अगर अलाइनमेंट की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा बनेगा। तो उसी का मेजरमेंट है अब इन ईदर ऑफ द केस। देखिए, चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट तो बनेगा ही। और ये जो नेट डाइपोल मोमेंट है, इसकी मेजरमेंट कैसे होती है? द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द polarization, and it is denoted by the vector p. So it's a p is a vector, and this is given by epsilon naught chi e times e. ये जो x जैसा सिंबल है, ये काई बोलते हैं इसको। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? काई। काई सबस्क्रिप्ट में e स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक। सो ये क्या चीज है? ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये बताता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना ससेप्टेबल है फॉर गेटिंग पोलराइज्ड। कौन सा डाइलेक्ट्रिक कितने इजीली पोलराइज्ड हो सकता है। अब देखिए, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ये वाला डायग्राम। E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट है बाहर वाली फील्ड, ईपी है जो अंदर फील्ड डेवलप हुई है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ई कौन सी है? नेट फील्ड, जो कि ई नॉट के डायरेक्शन में है। तो ये जो ई पोलराइजेशन है, इट इज इक्वल टू द सिग्मा आई अपॉन एप्साइलन। एप्साइलन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी अपनी परमिटिविटी, क्योंकि चार्जेस उस मीडियम के अंदर डेवलप हुए हैं। और सिग्मा आई क्या है? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों साइड के सरफेसेस पे जो चार्जेस बन गए हैं वो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्यू आई अपॉन ए लिखा जा सकता है। आप अगर चेक करें डायमेंशनली, दैट क्यू आई अपॉन ए, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, के जो डायमेंशंस होंगे वो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशंस होंगे। ठीक है? अगर आप डाइपोल मोमेंट सोचें कि क्या होता है, इट इज चार्ज इनटू लेंथ। सो चार्ज इनटू लेंथ divided by volume is basically charge upon area. So that's how charge upon area becomes polarization. Polarization upon epsilon naught. इस EP को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं P by epsilon के फॉर्म में। So E is equal to E naught minus P by epsilon. P है epsilon naught chi E times E. अब chi naught कब है? जब ये वैक्यूम है, और मीडियम के लिए दिस इज एप्सिलन। सो एप्सिलन एप्सिलन कैंसिल हो गया, एंड दिस इज काई ई टाइम्स ई। सो ई इंटू वन प्लस काई ई को उस तरफ ले जाइए एंड आपको मिलेगा ई नॉट। सो वन प्लस काई ई इज ई नॉट अपॉन ई विच इज के। हमने ये सिंबल चैप्टर 1 में पढ़ा है। दिस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो 1 प्लस काई ई इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, माइका के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होता है, टेफ्लॉन के लिए 2 होता है, क्वार्ट्ज ग्लास के लिए 3.8 होता है। ये 3 एग्जांपल आप लर्न कर सकते हैं। नहीं भी रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, जनरली क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन होती हैं। तो ये वाला डेरिवेशन आता है एग्जाम में कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द susceptibility, electrical susceptibility. So what is polarization? Polarization is dipole moment induced per unit volume. So P is equals to epsilon chi E times E, right? तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कौन से टू टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, और उनमें
बिहेवियर उनका कैसा होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होती है तब कैसा होता है। एंड देन कुछ मैथमेटिक्स जो कि मैथमेटिकली हमें क्वांटिफाई करके बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप होगा, उसे पोलराइजेशन बोलेंगे। और डाइपोल मोमेंट एंड ससेप्टेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रिलेशन। तो इस वीडियो में हमने ये टॉपिक्स कवर करे। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो कैपेसिटर्स के ऊपर होगा, कि क्या होते हैं कैपेसिटर्स एंड उनका प्रिंसिपल क्या है, फिर उनको सीरीज पैरेलल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जोड़ने पे उनके साथ क्या होता है। एक टाइप का सर्किट एलिमेंट होता है वो, रेजिस्टर की तरह। ठीक है, बट दैट विल बी टॉपिक फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।